देखिए, ये जो कहा गया है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। बताइए, ये श्री राम का जीवन से आ रहा है या तुलसीदास जी की वचन से आ रहा है? इसके पहले वाल्मीकि रामायण आया है धरती पे, आया? चाहे आनंद रामायण है, वो भी बहुत प्रचारित है। दक्षिण भारत का, दक्षिण भारतीय लोग जो रामायण लिखे हैं वो है। और विदेशों में भी बहुत रामायण अलग अपने अपने, जैसे थाईलैंड वगैरह का, वे लोग अपने तरीके से राम कहानी का यही कहानी, थोड़ा थोड़ा अंतर। तो आप बताइए कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये श्री राम ने कहा या किसी और ने कहा? तो फिर ये श्री राम से संबंधित नहीं है, ये रामचरितमानस से संबंधित है। आप रामचरितमानस में क्या है, जैसे उन्होंने लिखा कि पूजिए विप्र शील गुणहीना, शूद्र न पूजिए ज्ञान प्रवीणा। तो क्या ये श्री राम के जीवन से संबंधित है या ये तुलसीदास जी की बानी है? उनके दिमाग का ब्राह्मणवाद बोल रहा है। अब बताइए किसका है? अब यदि आप गुरु माँ का जीवन लिखते हो, आप गुरु माँ का मान लीजिए कि एक जीवनी लिख रहे हैं और उसमें से गुरु माँ के ही मुख से कहलवा दीजिए कि ब्राह्मण ब्राह्मण होता है और शूद्र होता है। तो आप बताइए, ये गुरु माँ का जीवन से संबंधित है कि आपकी अकल की कमी का सबूत है? हाँ, तो इन बातों को श्री राम पर मत थोपिए। ये नहीं, उनको हम उत्तर दे रहे हैं, आपको नहीं। आपने तो केवल उनकी बात रखा। ये सब बातें जिसने इसे लिखा उन्होंने कहा, जिन्होंने लिखा उन्होंने कहा। मूल रूप से हमारा ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण में भी दुनिया से बाहर छेपक है। एक बात बताइए कि अभी गुरु माँ वहाँ भी रांची में एक यादव से मिले थे, तो उन्होंने भी, वे थे और उनकी पत्नी थी, दोनों थे, और उन्होंने श्री राम के प्रति अलग अलग संदेह व्यक्त किया। गुरु माँ ने उनका उत्तर दिया। उनका एक तरह से, चलिए वो अभी प्रकरण नहीं। तो ये सब बातें ठीक है कि रामचरितमानस में है, पर श्री राम के मुख से नहीं बोला गया है। आप बताइए कि आप एक कोई कीमती कपड़ा पहने हुए हो, बहुत कीमती, मान लीजिए कि आप 5,000 का शर्ट पहने हुए हैं, मान लीजिए उसका एक कोना में थोड़ा सा चाय गिर गया, तो मात्र 5,000 रुपये का है। 5,000 का कीमत है ना? तो आप उस कमीज को जला दीजिएगा कि उसको हटाने का कोशिश कीजिएगा? पक्का? पक्का। तो आप रामचरितमानस को पढ़ के देखिए, उसमें इतना अधिक ज्ञान की बातें हैं, इतना अधिक ज्ञान की बातें हैं कि उसको छुटलाया नहीं जा सकता है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। आपके सिर में जू है तो आप क्या कीजिएगा? गर्दन काट दीजिएगा अपना? क्या कीजिए? कोई भी उपाय हो उसको कीजिएगा, जू को हटाइएगा। तो आप प्रचार कीजिए ना, उसमें इतनी अच्छाई है, इतना सुंदर से उन्होंने भाई का प्रेम, माता पिता के प्रति प्रेम, पति पत्नी का भी प्रेम, या गुरु शिष्य का प्रेम, एक आदर्श समाज का एक आदर्श रूप उसमें रखा गया है। तो आप ये ढोल गंवार हो या फिर पूजिए विप्र की बात हो, उसको कोशिश कीजिए कि जो व्यक्ति इतना अधिक समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहा है,
उसमें से 2-4 बातें ऐसी है जो कि खटकती है। हो सकता है उस समय ऐसा ही सोच होगा लोगों का, तो वो खटकने वाली बात को अलग कर दीजिए, और जो नहीं खटकती है, जो लगता है कि बड़ा ही शिक्षाप्रद है, उसे दिल खोल कर स्वीकार कीजिए। आप देखिए, आप लोग अभी ऑल इन वन मार्केट कोई होता होगा ना, ऑल इन वन, जिस बिग बाज़ार जैसा कोई चीज़। मान लीजिए कि आपको जूता खरीदना है, तो आप बिग बाज़ार में जाओगे तो क्या ये बोलोगे अरे ये कहाँ हम फंस गए, कहाँ आ गए, यहाँ पर तो जूता है, लेकिन बगल में ही एक क्रीम पाउडर का दुकान खोला हुआ है, उसी के बगल में एक कपड़े की दुकान है, बेकार है ये, जला दो उसे, ऐसा बोलेंगे? कौन कौन बोलेगा बताओ? नहीं। तो आप समझिए ना कि रामचरितमानस एक बिग बाजार है, समझ सकते हैं? आपको लग रहा है कि ये चीज़ हमें नहीं खरीदना, आप मत खरीदिए, लेकिन वहाँ पे जूता अच्छा मिल रहा है, ये तो आप बोलना होगा कि नहीं। आलोचक क्यों बनते हैं हम लोग? गुणों में भी दोष क्यों ढूंढते हैं हम लोग मधुमक्खी क्यों नहीं बनते? हम लोग मक्खी क्यों बनते हैं? आप बगीचा में जाते हैं तो वहाँ फूल भी है, रंग बिरंगे फूल है, पर 1-2 गाछ वृक्ष ऐसा होगा जो मुरझा के लुढ़का होगा, चाहे वहाँ पे पत्ते गिरे होंगे, चाहे हो सकता है कि वहाँ एक चूहा मरा हुआ होगा। तो आप बताइए मक्खी क्या करेगी? मक्खी सब फूलों को छोड़कर वो गंदगी में जाकर बैठ जाएगी, और जो मधुमक्खी होगी सभी गंदगी को छोड़कर फूलों का रसपान करने में अनुरक्त हो जाएगी। तो हम लोग मधुमक्खी क्यों नहीं बनते? हम लोग सब चीज़ का खंडन करके अपने आप को बुद्धिमान क्यों साबित करना चाहते हैं कि हम दुनिया से थोड़ा अल्टर अलग सोचते हैं? ऐसी क्या बात है? रामचरितमानस हिंदू समाज का अंतिम ग्रंथ नहीं है। आपको ये नहीं आ रहा है, लेकिन ये बात स्वीकार कीजिए कि उसमें हजारों अच्छी बातें हैं, पर 1-2 बातें ऐसी है जो खटकती है। नहीं खटकती है सो गुरु माँ नहीं बोल रहे हैं, पर 1-2 बात जो खटकने वाली है उसको इतना अधिक महत्व दे दिए कि जो उसमें ग्रहणीय बातें हैं, जो कि हमें हमारे समाज को उन्नति की ओर अग्रसर कर सकता है, उससे मुंह फेर लिए। ये क्या बात हो गई? हम लोगों में दोष दृष्टि इतना अधिक क्यों घुसा हुआ है? एक बात याद रखिए, यदि इसी तरह हम लोग दोष देखते रहेंगे तो ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं मिलेगा जिसमें दोष नहीं ढूंढा जा सकता है। और एक बात, जो दोष दृष्टि रखने वाले लोग हैं वे कभी सुखी नहीं हो पाते हैं। उनका मन हमेशा शिकायत से और अशांति से भरा रहेगा। जब दोष दृष्टि है तो बताइए, क्या आप लोग यहाँ पे जितने लोग हैं सब तो ग्रस्त लोग ही हैं, कभी भी आपको अपनी पत्नी में दोष नहीं दिखा है? ऐसा कौन सा माइका लाल है बताओ? आप लोग भी बताओ कि आप लोगों को अपने पति में कभी भी दोष ना दिखाओ, अथवा अपने बच्चों में कभी भी दोष ना दिखाओ, अथवा आपके बच्चे में एकदम 100% खरा सोना है। बताइए ऐसा कौन है? नहीं, कोई बात नहीं, जो गुरु माँ बोल रहे हैं उसको सुनिए। आपको अपने बेटों में, बच्चों में कभी दोष दिखा है या नहीं दिखा है? क्या उसमें 100% गुण ही गुण है? तो भी आप उससे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं? क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे बच्चे में यदि 10 अवगुण हैं
तो उसमें 25 गुण भी है। अभी आप बीमार होते हो तो फोन फान तो करेगा ना, किसी के प्रति तो ऐसा है जिसको कि हम अपना कह पाते हो। कितना भी जो भी बोली ना, अंदर में उसके प्रति माँ बाप को ममता होती है या नहीं होती है? होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि अवगुण रहने से क्या हुआ है, तो हमारा ही। वैसे ही रामायण हो, रामचरितमानस हो, मेरी बात का दुख मत मानो, पर उस छोटी छोटी बातों में दोष दृष्टि ढूंढना, हर जगह दोष, हर जगह दोष, तो क्या जो जिनमें जो दोष दृष्टि रख रहे हैं उनमें 100% गुण ही गुण है। आपको जो नहीं समझ में आता उसको छोड़ दीजिए, पर उसके कारण पूरा को आप जला दीजिएगा, ये बुद्धिमानी नहीं है। आपके कीमती सट में एक कोने में चाय का दाग गिरा हुआ है, तो आप उसको रगड़ के छुड़ाना चाहते हैं, उसको जलाते नहीं है। आप बताइए, कुछ उसकी व्याख्या कीजिए ऐसी जो समाज के लिए सुपाच्य हो और समाज को जोड़ने वाला हो। प्रेम करना सीखिए, नफरत और दोष दृष्टि रखना नहीं। ऐसा ही उत्तर देना चाहिए। सही? अच्छा। और बात है, यही उत्तर आप नई पुस्तक छपा के दे सकते हो, बांट सकते हो, क्योंकि ये भी उत्तर कम कीमती नहीं है। कीमती है या नहीं है? आप लोगों के मन में यदि द्वेष हो तो उस द्वेष का निराकरण हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। हर जगह गुण दोष है, हर जगह गुण दोष है। तुलसीदास जी के ही रामचरितमानस में आता है कि गुण दोष में, गुण दोष सब संसार में गुण दोष से बना हुआ, दो चीज से, तमस और सत्य, है ना। ये पूरी दुनिया में आप चाहोगे कि केवल सत्य रहे, तमस नहीं रहे, संभव नहीं है। तो ये तमस और सत्य दोनों है धरती पर, इन दोनों का मिक्सचर को रजोगुण कहा जाता है। लेकिन मूल रूप से दो ही गुण है, तमस और सत्व। तो आप कहो कि नहीं, इस गुण में तो तमस है इसलिए उसमें आग लगा दो, ये अच्छी बात नहीं, तो आप पागल हो जाओगे। दोष दृष्टि रखोगे तो आपको अपनी पत्नी में भी बहुत दोष दिखेगा और जलते रहोगे। पति में भी इतना दोष दिखेगा कि लगेगा कि मर जाता तो अच्छा रहता। आप बच्चों की ओर देखोगे तो वहाँ भी भन्नाए हुए रहोगे। आप पड़ोस को भी झांकोगे तो देखोगे, और बताइए आपकी शांति का क्या हो गया? आपके सुख का क्या हुआ? आपने अपने सुख में आग लगा दिया या नहीं? हमारे संत लोग कहते हैं कि गुण दोष में जगत है, उसमें से गुणों को ग्रहण करो और अवगुणों को छोड़ दो। सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा? साधु ऐसा चाहिए जैसे सुबह सुबह सार सार को गही लिया, थोथा दिया उड़ाए, कहा ना। याद रखना कि रामचरितमानस में भी बहुत अधिक अच्छी अच्छी बातें हैं, बहुत अधिक अच्छी अच्छी बातें हैं। यदि उसमें से आपको 2-4 चौपाई ऐसी मिलती है तो उसको प्रणाम करो कि ये मेरे को समझ में नहीं आता है। गुरु माँ ये नहीं कहते हैं कि आप इतने अंधविश्वासी बन जाओ कि दूध के साथ मक्खी भी निगल लो, नहीं। दूध है और दूध में यदि मक्खी गिरी हुई है तो मक्खी को निकाल के फेंको, तब फिर पीना उसे, है कि नहीं। कभी गुरु माँ ने आज तक नहीं कहा कि आप अंधविश्वासी बन जाओ किसी ग्रंथ पर, कभी कहा? गुरु माँ ऐसे शख्स हैं कि वे कहते हैं कि यदि उपनिषदें भी फूट डालता हो हम सबों में और कहता हो, अथवा कोई शास्त्र कहता हो, सचमुच में कहता हो
कि स्त्री और शूद्र के कान में यदि वेद मंत्र पड़ जाए तो उसके कान में शीशा भर देना चाहिए। तो गुरु माँ ऐसे शख्स हैं जो बोलेंगे हम नहीं मानते हैं, इस बात को नहीं मानते हैं, ये मानवता विहीन बात है। यदि उसमें योग्यता है, यदि उसमें समझदारी है, तो वो वेद पढ़ने का अधिकारी है। और सचमुच में यही बात लिखा हुआ है, वेद भी कहता हो, तो गुरु माँ सोचेंगे कि ये बात मानने योग्य नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें विवेक दिया है, दिया कि नहीं, विवेक दिया है। और वो विवेक हमें बताता है कि ये मानवोचित नहीं है। उसके द्वारा ना हमारे देश का भला होने वाला है और ना उसके द्वारा हमारे धर्म का भला होने वाला है, सनातन धर्म का भला होने वाला है। तो गुरु माँ ऐसे व्यक्ति हैं जो डंके की चोट से कहते हैं, सार सार को गही लिया, थोथा दिया उड़ाए। क्या आप लोग ऐसे नहीं हैं? आसार के डर से, क्या सार में भी आग लगाने वाले यहाँ कौन कौन बैठे हुए हैं? आसार के डर से सार में भी आग लगा देंगे। आप लोग हैं बहन लोगों में? आप बताओ भाई लोगों में? अरे कोई हो तो निडर हो के बोलो कि नहीं हम सार में भी लगा देंगे। आपके घर में बहुत सारे कॉकरोच रहते होंगे और चूहे भी बदमाशी करते होंगे, तो क्या आप अपने घर में आग लगा देंगे चूहे के डर से अथवा तेलचट्टे के डर से? कौन कौन इतने बुद्धिमान है, जरा हमें बता दो तो। अरे कोई बोलो। आप लोग को कॉकरोच से प्रेम है इसीलिए उसको पोस के रखे हो, है क्या प्रेम? तो क्या चूहे या चुटरी से है तुम लोगों को? तो उसको क्यों रहने दियो, आग लगा दो घर को। ऐसा घर किस काम का? हेलो, गुरु माँ जब थोड़ा तेज आवाज में बात करेंगे तो तुम लोग कहोगे कि आप तो गुस्सा हो गए थे, आप क्यों गुस्सा हो गए? लेकिन ये ऐसा नहीं है कि गुरु माँ गुस्सा हो रहे हैं, पर जो गुरु माँ जो देख पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, वो आप लोगों को बांट रहे हैं। आपको लगता हो कि इस बात से हमारे देश का और हमारे धर्म का भला होगा, तो मेरी बातों को आंख बंद करके मान लीजिए। इतना अपने आप रामचरितमानस को इस तरह का एक दो पद को लेकर आप इसकी खिल्ली उड़ाते हो और उसमें आग लगाने लग जाते हो। आप ये हिम्मत तभी पा रहे हो क्योंकि आप सनातनी हो। मुसलमान लोग को देखो, उन लोग के कुरान में बकवासी बातें कम नहीं है। ये सब जो शरिया वगैरह में हलाला ही सब है, आपके धर्म में ऐसा है? किसी ग्रंथ में हलाला जैसा बकवास बात कहीं है? चाहे आपके धर्म ग्रंथ में कहीं सिखाया गया कि जो आपके धर्म को नहीं मानता हो, आपके गीता को नहीं मानता हो, उसका गर्दन काट दो? है, परंतु वे लोग अपने कुरान को नहीं जला रहे हैं। जला रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु ने आप सभी अनुयायियों का पाप लेकर पहले ही वो भोग चुके हैं और आपका पाप लेकर वे सूली पर चढ़े। अब आप ईसा मसीह की शरण में आते हो तो फिर आपके पाप क्षमा किए जाएंगे। क्षमा केवल ईसा मसीह के शरण में आने वाले को ही मिलती है, और जिसके पाप क्षमा हो जाएंगे वो सीधे स्वर्ग चला जाएगा। और क्योंकि आपके जीवन में पाप रहा नहीं, इसलिए आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि ईसा मसीह सारा हमारे पापों का ठेका ले रखे हैं, तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। और आपके घर में यदि भूत प्रेत रहते हो तो वो भी निकल के भाग जाएंगे, और आपके घर में धन और विद्या का बरकत होगा, ऐसा बोलते हैं।
ऐसा लिखा हुआ है, मान लो ऐसा वे लोग प्रचार करते हैं। इन बातों का कितने ईसाई विरोध कर रहे हैं कि ये सब अविवेक जन्य बात है, विवेक से इसका कोई मतलब नहीं है। तर्क कितने ईसाई दे रहे हैं कि अगर ऐसा है कि उसको बीमारी नहीं आती है तो कोरोना काल में ईसाई देश में लोग मरे हैं या नहीं मरे हैं? ज़्यादा मरे। तो उनका पाप तो ले चुके थे वे ईसा मसीह जी, तो वे मर क्यों रहे हैं? उनको बीमारी क्यों आ रही है? उनके पास तो कोई पाप ही नहीं है। और मज़े की बात है कि दुनिया में जितनी मृत्यु हुई उस मृत्यु का दर भारत में सबसे अधिक कम है। तो कितने ईसाई तर्क देते हैं बताओ? कितने लोग बाइबल पर सवाल उठाते हैं बताओ? तुम ही लोग उठाते हैं क्या? उन लोगों का स्वास्थ्य खराब नहीं होता है क्या? उन लोगों में गरीबी नहीं है क्या? उन लोगों में दुख नहीं है? यदि दुख नहीं है तो पाश्चात्य देश जो कि ईसाई देश है वहाँ आत्महत्याएं ज़्यादा क्यों होती है? इतना साइलेंट। क्या? क्योंकि कम से कम मुसलमान लोग हैं वो सुअर को तो छोड़ दिया, हिंदू लोग हैं गायों को तो कम से कम बकस दिया, पर ईसाई ऐसे होते हैं जो कि सुअर की ओर भी ललचाते हैं और गाय की ओर भी ललचाते हैं और सोचते हैं कि उसे खा के ख़त्म ही कर देते हैं। तो उन लोगों को तो प्रश्न ही उठता है, अरे भाई जिज्ञासा करने का और प्रश्न उठाने का अधिकार एकमात्र हिंदू धर्म में है। तो आप थोड़ा ज्ञानी बनिए ना, विवेकी बनिए ना। जो सार है ले लीजिए, असार है छोड़ दीजिए। आप लोगों को ये पता होगा कि गुरु माँ किसी के पीछे अंधे की तरह नहीं दौड़ते हैं, पता है? पता है? गुरु माँ मनुस्मृति में भी चर्चा की है इन पुस्तकों में। तो जो सही लगा उसकी बात रखें और जो सही नहीं लगा उसे कोशिश किया गया कि उस गहन अध्ययन करके देखा जाए कि कहीं ये छेपक तो नहीं। पूरे धरती में जितने भी मानवीय समाज है, मानव का समाज है, पूरा दुनिया में कहीं भी हो, चाहे वो भारत का हो, चाहे ईसाई देशों का हो, चाहे अरब कंट्री का हो, चाहे और कहीं का भी हो, पहला संविधान, मानव का पहला संविधान मनु जी ने लिखा। परंतु हम लोग उसको पूरी तरह से भली भांति पढ़ोगे तब ना। बस मनुस्मृति में ये लिखा हुआ उसमें आग लगा दो। पढ़ के देखा कि वो लिखा हुआ है कि नहीं? नहीं पढ़े नहीं है, सुने हैं इसीलिए आग लगा दे रहे हैं। ये मतलब नहीं हुआ। आप इतने अविवेकी मत बनिए, आप विवेकवान बनिए, आप बगुला मत बनिए, हंस बनिए। बगुला को दूध और पानी मिला के दे दो तो बगुला दूध भी पी जाता है, पानी भी पी जाता है। और हंस को दूध और पानी मिला के दे दो तो हंस क्या करेगा? दूध को पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। तो हंस क्यों नहीं बनते हो? याद होगा आप लोगों को कि आज से करीब 18-20 साल पहले गुरु माँ ने कहा था कि बहुत बने जातियों के, कभी ब्राह्मण बना, कभी शूद्र बना, कभी वैश्य बना, कभी क्षत्रिय बना, ब्राह्मण मानो तो शूद्र मानो तो वैश्य मानो तो क्षत्रिय मानो कि इस जाति का मानो कि उस जाति का मानो। अब इन सब को निरस्त कीजिए और हंस मानव बन जाइए। याद आई कभी गुरु माँ बोले हैं? आप लोग को याद नहीं है रे? हाँ, आप लोग को याद नहीं है?
हंस मानो मतलब क्या होता है? सार सार को गई लिया, तोता दिया उड़ाए। नीर छीर का करे निबेरा, कहीं कबीर सोई जन मेरा। वही मेरा भक्त है जो नीर और छीर को अलग अलग कर दे। तो नीर छीर में से यदि आपको किसी भी ग्रंथ में लगता हो कि इसमें ये चीज़ हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है, हमारे सनातन धर्म के लिए अच्छा नहीं है, हमारे हिंदू समाज के लिए अच्छा नहीं है, तो उसे प्रणाम कर लो कि ये हम नहीं मान सकते हैं। इसके द्वारा हमारे देश का भला होगा, इसके द्वारा हमारे सनातन समाज का भला होगा, तो उसको दिल खोल के निकालेंगे। भले ही अगले पद में हो बेकार की बात, जो कि विवेक सम्मत नहीं लगता है, और उसके बाद के पद में ऐसा कोई वाणी हो जो बहुत ज़्यादा अनुकरणीय है समाज के लिए और देश के लिए भी, तो जो विवेक सम्मत नहीं है उसको छोड़ दीजिए, इधर जो है उसको ले लीजिए। एक और बात आज गुरु माँ के मन में आ रहा था, गीता का 4थे अध्याय का 5वां श्लोक पढ़ेगा। पढ़िए अरुण जी, ये भी और उसका अर्थ भी। आप लोग को जिज्ञासा नहीं हो रही कि कौन सा पिटारा से क्या निकलने वाला है? हो रही है ना? चलिए पढ़िए। 4-5 श्लोक। श्री भगवान वाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मादि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्था परन्तप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। बस कीजिए, बंद कर दीजिए। आप बताइए, तार्किक कहते हैं, जो दोष दृष्टि रखने वाले होते हैं, वे कहते हैं कि ऐसा ये कौन सा भगवान है, बीजक में ही आया, संतो आवे जाए सो माया, जो जन्म लेता है और मर जाता है, जो बनता है और नष्ट हो जाता है, उसको तू माया जानो। उन्होंने कहा ना, तो आप किनको मान रहे हो? कृष्ण को मानते हो? अरे वो तो जन्मने मरने वाला एक साधारण जीव है। देखो गीता में 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में उन्होंने स्वयं कहा है कि मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, तू अपने जन्म को नहीं जानता है, मैं अपने जन्मों को जानता हूँ। अर्जुन का यदि अनेक जन्म हो गया तो ये कृष्ण का भी तो अनेक जन्म हो गया, मतलब वे लोग दोनों के दोनों आवागमन में अभी घूम रहे हैं। तो इसको भगवान मानना, अथवा उसे ज्ञानी मान लेना, अथवा उन्हें संत मान लेना, अथवा उन्हें ऋषि मान लेना, ये क्या बात हुई? ऐसे भगवान होते हैं जो जन्मते हैं और मरते हैं, जन्मते हैं और मरते हैं। ऐसे भगवान को मानोगे तो तुम्हारी तो दुर्दशा होगी ही। आज सुबह आया दिमाग में क्वेश्चन, ऐसा यदि कोई कहता हो तो आप इसका उत्तर क्या देंगे? आप लोग बताओ। आप पढ़िए 4थे अध्याय का 6ठा श्लोक। जल्दी समय अब इसका अर्थ बताइए। जवाब दिया या नहीं? कृष्ण ने दिया या नहीं? तो आप आधा श्लोक को पढ़ लेते हो और उस पर जिज्ञासा करते हो। और हम लोग हिंदू लोग ऐसे हैं कि हम लोग का दिमाग तो एकदम तारामाची की तरह ऊपर नीचे होने लग जाता है। मतलब लगता है कि अरे ये तो सही है, कृष्ण जी तो ऐसा बोले। जैसे 11वें अध्याय में श्री कृष्ण
अर्जुन के समक्ष जब विराट रूप धारण किए तो अर्जुन कहता है कि आप कौन हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ। तो लोग उसका प्रचार करते हैं कि देखो श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ। तुम काल की पूजा करोगे तो दुर्दशा तो भोगोगे ही। तो आप क्या करोगे? ये तो सच है कि गीता में उन्होंने कहा है कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ, तो आप इसका क्या उत्तर दोगे? इसका उत्तर गुरु माँ से तुम लोग सुन चुके हो। जहाँ वे कहते हैं कि हम कालो अस्मि, वहीं वो ये भी बोलते हैं हम सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वहाँ वे अपने को अजन्मा भी कह रहे हैं। तो ऐसा करो ना, विवेकी हो तो एक तराजू के पलड़े पर कालो अस्मि वाले वचन को रखो और तराजू के दूसरे पलड़े पर लिखो जहाँ उन्होंने अपने आप को अव्यक्त अगोचर अनादि सनातन का है, उसको भी रख दो। तराजू का पलड़ा तौल लो। अगर ये भारी हो गया तो ये माननीय है, यदि कालो अस्मि वाले वचन भारी हो जाएंगे तो उसको मान लेंगे, विवेकी बन जाएंगे ना। छीर नीर का करे निबेरा, कहीं कबीर सोई जन मेरा। देखो गुरु माँ स्वयं यदि अपना विचार करे तो वे सचमुच में एक आकार के आग्रह से मुक्त व्यक्ति हैं। मतलब दूसरे शब्दों में कहो तो वे इस बात पर भरोसा रखते हैं कि वो अस्तित्व है, वो अस्तित्व का कोई रूप नहीं है। अस्तित्व मतलब परमात्मा, उसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो एक देशी नहीं है, सर्वव्यापी है, सबके भीतर बसा हुआ आत्मा है और उसका कोई नस नहीं, कोई नाड़ी नहीं, कोई कान नहीं, कोई त्वचा नहीं, कोई जीभ नहीं, कोई दिमाग नहीं, कोई गुण नहीं, कोई अवगुण नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई नहीं मृत्यु नहीं। इस बात पर भरोसा रखते हैं। इसी बात पर भरोसा आपकी उपनिषदें भी रखती है, ये नहीं कि गुरु माँ रख रहे हैं। ज़्यादातर संत इस बात को मानने वाले हैं। आपकी उपनिषद इसी बात को मानती है, आपका वेद इसी बात को मानता है। इसमें कोई बात नहीं कि गुरु माँ इस बात को मानते हैं, लेकिन निराकार को मानते हैं। इसके कारण आप मेरे माँ बाप को गाली देने लग जाओगे तो हम लोगों को गुस्सा आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? अभी कुछ दिन पहले, 1-1.5 महीना पहले बोले हैं ना इस सत्संग में इसको, हम अपने माँ बाप के समर्थन में उठ खड़े होंगे और कहेंगे कि आप गाली बकने वाले होते कौन है हमारे माँ बाप को। तो ये राम और कृष्ण हमारे पूर्वज हैं और बड़े ही गुणवान पूर्वज हैं। ये समाज के मार्गदर्शक हैं। उनके गुण के सामने हम लोग तो उनके पैर के धूल बराबर भी नहीं है। तो आप यदि उनका खंडन करोगे तो हम लोग तो उठ के खड़े होंगे ही, भले ही हम उनको पूर्ण ब्रह्म ना मानते हों अथवा मानते हों, इससे मतलब नहीं है, पर वे हमारे एक दिव्य और अलौकिक पूर्वज हैं। हमें उन पर गर्व है। क्यों नहीं उनके जो सच्चाई है उसके साथ उठ के खड़े क्यों नहीं हो जाएंगे? कृष्ण के टक्कर के ना ही ईसा मसीह है और ना ही महात्मा बुद्ध है, ना ही महावीर स्वामी है, ना ही कोई और संत है। कृष्ण के टक्कर में तो बस कृष्ण ही है। डंके की चोट से गुरु माँ कह सकते हैं। राम के टक्कर के तो बस राम ही है। उनके टक्कर का पूरा दुनिया में घूम लो, कहीं मिलेगा कोई व्यक्ति? इतना गुण, समग्र गुण लगता है कि संजीवनी बूटी की तरह चमचम कर रहा है। और तुम लोग बकवास बात बोलते हो और उनके प्रति अश्रद्धा पैदा करवाते हो लोगों का। ये तो एकदम अनुचित है और इसका खंडन जोर शोर से होना ही चाहिए कि हम लोग नहीं सुनेंगे। वे हमारे पूर्वज हैं
और ऐसे वैसे पूर्वज नहीं है, महान श्रद्धेय, महान पूजनीय, महान दिव्य, महालौकिक पूर्वज है। दोष देखना बंद कीजिए और गुण को देखिए, गुण को समझिए। आप देखेंगे कि वहाँ तो वो तो गुण के भंडार हैं। आपसे वे अरबों अरब गुना श्रेष्ठ है। आप लोगों को ये विश्वास है या नहीं? गुरु माँ ने जो अभी कुछ बोला उसमें आप राजी हैं? आज इतना ही रहने दो। फिर से सबकी ओर से आपको धन्यवाद, क्योंकि आपने यदि प्रश्न नहीं किया होता तो गुरु माँ चुप रहते, बोलते ही नहीं। चलिए।